मेरा पति घर पर एक नौकर लेकर आया। वो बहुत ही हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर नहीं था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर मेरी आंखें झपकना ही भूल गई थीं। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। वो नौजवान 23-24 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरा पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नजरों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फौरन से दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है। वो कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन है शरीफ, इसीलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर पर लेकर आया था, वो भी घर के कामकाज करवाने के लिए। लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बहुत खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता था तो मैं बहुत थक जाती हूँ। वो कहने लगे, हाँ, इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े। अब से तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम ये कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसीलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम उस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रखी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर उसने एक प्लेट में खाना डाला और वो भी उसे स्टोर रूम में दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि जब भी कोई काम ना हो तो इसे घर से ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इससे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं। इसकी एक झलक ने मुझे दीवानी करके रख दिया था। बस मुझे हैरत ये थी कि उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने उससे कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान पर लेकर जाऊंगा। ये सुनना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान पर क्यों लेकर जा रहा था? वो तो उसे घर के लिए ही लाया था। मैं किचन से निकलकर बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे तो आपने घर के कामकाज के लिए रखा है। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा, शाम पूरे दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 2 घंटा है, तुम्हें जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा और फिर रात को ये हमारे साथ घर पर ही रहेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम हो तो बता दो। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अभी भी नजरें झुकाए हुए मुझसे बात कर रहा था। उसने दीदी कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सोनम है, मुझे सोनम कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से से उसे ये कहा था। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक उसने नाश्ता किया तो वो नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो।
मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे श्याम का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। मैंने एक अच्छा सा सूट पहनकर मेकअप किया और अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया। हालांकि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझकर ही रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को सजाऊं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 साल की थी। मैं बेहद ही खूबसूरत थी। जब मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरे पति जरा भी खूबसूरत नहीं थे। उनका रंग सांवला था और कद भी छोटा था। नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे और मैं एक हसीन औरत थी। इसीलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशें मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हो गया था, लेकिन मेरी नजरें तो उस पर ही टिकी हुई थी। श्याम बड़ा अजीब शख्स था। एक नजर भी उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा, बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, चलो सोनम, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए कब सजी थी? जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी, उसने तो एक आंख भर कर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में ही चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग पर रख दी और सूट भी बदल लिया। मैं सोचने लगी कि किस तरह से श्याम को मैं अपने पास खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं वॉशरूम में गई और जानबूझकर गिर गई। गिरने की वजह से मेरे पैर में अच्छी खासी मोच आ गई थी और कमर में बहुत ज्यादा चोटें भी आई थी। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। मेरा पति और श्याम दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मेरा पति मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि वॉशरूम में फ्रेश होने आई थी, लेकिन मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीखें निकलने लगी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे कमर और दोनों पैर में बहुत ही अंदरूनी चोटें आई हैं। उसने मुझे दवाई और इंजेक्शन दिए और आराम करने को कहा। घर आकर मेरे पति ने मुझे बेड पर लिटा दिया। वो बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं दुकान पर कैसे जाऊं। ऐसा करता हूं कि श्याम को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ और श्याम को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इससे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वो दुकान पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरी कमर से दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने श्याम को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाई कहने लगा, जी कहिए। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है। मुझे खाना पकाना आता है। किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। ये सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नज़रें फेर ली थी और 2-4 कदम पीछे हट गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट भी हो रही है। मुझे बाहर आंगन पे बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए। ये सुनकर वो हैरत का शिकार हो गया और कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। वो समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास जाने की बहाने ढूंढती, उतना ही वो मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति दुकान के लिए घर से निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि मैं गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। श्याम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी,
रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरे बाजू अपने कंधे पे रखे और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा तो मैं बेहद खुश थी। मैं यही तो चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था। बार बार उसे पुकारती। वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरे करीबी उसे बेचैन कर दे। और फिर एक मर्द किसी औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके भी दिल में हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को वो चीज़ मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात पर कोई ताना नहीं दिया था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया। मैंने सिर्फ पैसा देखा था क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। उस वक्त मुझे ये लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐश मिलेंगे, तो ये कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ मेरा दिल की ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। खाने पीने की हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति के साथ अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई ऐश अच्छा लगता था और ना ही वो बड़ा घर। कभी कभी मुझे लगता कि शायद मैंने गलती कर दी। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, उससे जी भर के बातें करती। शाम को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। मेरे कमर और पैर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ। उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम चल फिर सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ है। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर था और श्याम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैं धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी माँ को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैं तो श्याम से मोहब्बत करने लगी थी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जान से मार डालूं। श्याम मेरे अलावा कैसे किसी लड़की की मोहब्बत कर सकता है। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं श्याम को अच्छी ना लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। खैर, जो भी हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने श्याम को आवाज़ दी। वो मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, मैडम जी, क्यों बुलाया मुझे? मैंने कहा, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से कहने लगा कि आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। ये देखकर वो हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। ये सुनते ही उसने जोरदार एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, अगर आपने उससे आगे एक शब्द और कहा
तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उसकी बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने मेरे पति को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वो मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? जिस दिन मैंने तुम्हें काम दिया था उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा है। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उससे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो तुम मुझे लौटा दो। पूरे 1 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 1 महीने में ही नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़की हो। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित नहीं है। मुझे भरोसा था तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 2 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। मैं जब वापस आऊँगा तब तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस कर देना। मुझे हर हाल में मेरा पैसा चाहिए। मेरा पति 2 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 2 दिनों में मैं श्याम से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग पैक कर दिया। वो कहने लगा कि श्याम का जरा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 1 लाख का एडवांस ले चुका है। अब मुझे समझ आया था कि वो यहाँ पर काम क्यों कर रहा था। मेरा पति चला गया और श्याम भी दुकान पर चला गया। जब वो रात को लौटा तो उस वक्त मैं सजी सवरी उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें बदल ली और वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। वो कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं अपने कमरे में आ गई। फिर मुझे याद आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने लगी। सामने चारपाई पर श्याम चादर ओढ़कर सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, मेरे कानों में जो आवाज़ सुनी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे हुए शख्स को देख चुकी थी। वो मेरा पति ही था। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे श्याम बता चुका था और मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने उसी वक्त मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन एक बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। खास करके मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती जैसे कि एक मर्द होते हुए श्याम ने की थी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।